तैयारी स्टार्ट। कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया के आम चुनाव में भी सत्तारूढ़ पार्टी की जीत से लग रहा है कि फिलहाल कई देशों में जनमत उदारवादी पार्टियों के पक्ष में है। विराम। कनाडा की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी कट्टरपंथी पार्टियों की करारी शिकस्त हुई है। विराम। एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी का ऑस्ट्रेलिया में दबदबा बरकरार है। विराम। वह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। विराम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने की धमकी ने कनाडाई मतदाताओं में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काया था, तो ऑस्ट्रेलिया में उनकी टैरिफ नीतियों ने लेबर पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाया। विराम। चुनाव प्रचार के दौरान अल्बनीज ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, विशेष रूप से ट्रंप की नीतियों के प्रभाव के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के हितों की रक्षा पर जोर दिया। विराम। चुनाव अभियान में महंगाई, आवास संकट व जलवायु परिवर्तन भी अहम मुद्दे रहे। विराम। पैरा। दिलचस्प बात यह है कि 6 महीने पहले अमेरिका फर्स्ट के जिस नारे के दम पर अमेरिका में ट्रंप की सत्ता में वापसी हुई थी, वैसा एकलवादी नारा न कनाडा में चला न ऑस्ट्रेलिया में। विराम। ऑस्ट्रेलिया की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पीटर डटन के लिए ट्रंप शैली का चुनाव प्रचार भारी पड़ा। विराम। उनकी पार्टी को तो हार झेलनी ही पड़ी, वह खुद की सीट भी नहीं बचा पाए। विराम। प्रचार के दौरान अल्बनीज ने कहा था, हम किसी की नकल नहीं करेंगे। विराम। हमारी प्रेरणा हमारी जनता और हमारे मूल्य हैं। विराम। दूसरी तरफ पीटर डटन के भाषणों में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट की जरूरत से ज़्यादा गूंज उन्हें ले डूबी। विराम। अब उनकी पार्टी के नेता भी मान रहे हैं कि ट्रंप जैसे विचारों के कारण जनता का भरोसा डगमगाया। विराम। दरअसल ज़्यादातर देशों में वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज की अवधारणा इतनी फल फूल चुकी है कि दूसरे देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने और समावेशी विकास पर जोर दिया जा रहा है। विराम। वक्त का तकाजा भी यही है कि सभी देश अपने हितों पर ध्यान देने के साथ साथ दूसरे देशों से संपर्कों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। विराम। एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी की जीत ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की राजनीति के लिए अहम है, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के लिए भी खास है। विराम। अल्बनीज के पिछले कार्यकाल में देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी साझेदारी का दूसरे कार्यकाल में विस्तार हो सकता है। विराम। पैरा। ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत इस लिहाज से भी भरोसेमंद साझेदार है कि वहाँ करीब 9.16 लाख भारतीय बसे हैं। विराम। ब्रिटेन 9.64 लाख के बाद ऑस्ट्रेलिया में यह अप्रवासियों का सबसे बड़ा समूह है। विराम। हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा दृष्टिकोण रखने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2022 के आर्थिक सहयोग व्यापार समझौते ECTA से द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। विराम। सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के साथ दोनों देश रक्षा और क्वाड समूह जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग कर रहे हैं। विराम। भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ कूटनीतिक रणनीति और मजबूत करनी चाहिए। विराम। ऐसा होने पर दोनों देश आपसी हितों को बढ़ावा दे सकेंगे। विराम।